अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था। तानाशाही जिस प्रकार से सरकार चला रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है। संविधान के खिलाफ अगर कोई बिल आए तो उसके खिलाफ सब लोगों को खड़ा होना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल अक्टूबर नवंबर के महीने में होने वाले हैं, लिहाजा उससे पहले पक्ष और विपक्ष दोनों ही सियासी जो पिच है उसको तैयार करने में लगे हुए हैं। पक्ष विपक्ष के पास अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन आपको बता दें तो आज वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट को लेकर के पटना के गर्दनी बाग में धरना दिया गया है। दिल्ली से इसकी लहर की शुरुआत होती है और आज जाकर आपको बता दें तो पटना में इसका एक विशाल जो रूप है वो देखने को मिला है। तस्वीर हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से वक्फ संशोधन, वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट को लेकर के जिस तरीके से विधेयक पास किया गया और उसको नीतीश कुमार और एनडीए की जो डबल इंजन की सरकार है उसके द्वारा समर्थन दिया गया। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बिहार में क्या है, तो बिहार में इस बार इफ्तार है। इफ्तार के बाद से ही देखिए किस तरीके से जो सियासत है वो की जा रही है। आरजेडी जो कि लगातार बोलती है कि मुसलमानों के साथ है, मुस्लिम समुदाय के साथ है। अब ऐसे में एक बार फिर से विपक्ष के पास ये एक बेहद सुनहरा अवसर है जब वो मुस्लिम समुदाय के साथ दिखाई दे रही है। तस्वीर आप देखिए कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो पहुंचे हुए हैं गर्दनी बाग, और गर्दनी बाग में बहुत बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। वैसे में न्योता कहा यह जा रहा है कि न्योता नीतीश कुमार को भी गया था कि वो अगर अभी भी चाहते हैं कि हम लोगों के समर्थन में दिखाई दे तो अभी भी वो हम लोगों के साथ आ जाए। न्योता चिराग पासवान को भी गया था, जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं, और न्योता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को भी गया था। ऐसे में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और वाम दल के जितने भी नेतागण हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। यूपी से सीधा चंद्रशेखर रावत भी यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से आरजेडी के पास ये एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। आपको बता दें तो बिहार में 17 से 17.5% जो है वो मुसलमानों की संख्या है, और उसी के आधार पर यह कहा भी जा रहा है कि अगर ये पूरे जो 17.5% मुसलमान समुदाय के लोग हैं वो अगर अपना पूरा समर्थन तेजस्वी यादव को दे देते हैं तो इस बार उनकी ताजपोशी करने में थोड़ी सी भी देरी नहीं होगी। तो ये सुनहरा अवसर तेजस्वी यादव के लिए साबित हो सकता है। तेजस्वी यादव ने मंच से हुंकार भर दिया है। हम आपको वो सुनवाते भी हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो मुसलमान भाइयों के साथ है, उन लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव जी आज यहाँ बीमार अवस्था में भी आप लोगों का साथ देने यहाँ हम सब लोग आपके हाथों को मजबूत करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, और हम लोग किसी भी कीमत पर चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल और लोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था, और विधानसभा में भी, दोनों सदनों में, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, आज वक्फ के बिल के खिलाफ हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव ला करके इस पे चर्चा कराने की मांग सरकार से की, लेकिन हाउस को जो है अडजॉर्न करना पड़ा। हम लोग ये बताना चाहते हैं आप लोगों के इस लड़ाई में हम लोग पूरे मजबूती के साथ आप सब लोगों के साथ खड़े हैं। ये तानाशाही जिस प्रकार से सरकार चला रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं,
गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं और किसी भी कीमत पर हम लोगों का प्रयास है कि ये बिल पास ना हो। चाहे जेपीसी की टीम बिहार आई हो, हमारे पार्टी के लोगों ने मजबूती ढंग से जेपीसी में बात को रखने का काम किया, इस बिल को जो है विरोध करने का काम किया। हम चाहेंगे कि जो लोग आज सत्ता में हैं उन लोगों को एहसास करना पड़ेगा कि भाई संविधान के खिलाफ अगर कोई बिल आए तो उसके खिलाफ सब लोगों को खड़ा होना होगा। लेकिन अफसोस कि कुछ दल ऐसे हैं जो सत्ता के लोभ में इस बिल का समर्थन देने का काम कर रहे हैं। इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है और आप सब लोगों को ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी बात को जो है समाप्त करेंगे। लेकिन आप सब लोगों को ये उम्मीद दिलाते हैं कि हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं। इस लड़ाई में आप लोग अगर एक कदम चलिएगा तो हम लोग 4 कदम चलने का काम करेंगे और इस कानून को रोकने का काम करेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इनके एजेंडे को हम लोग चकनाचूर करेंगे और इस देश के संविधान, लोकतंत्र और भाईचारा को बचाने का काम करेंगे। आज मुसलमान बहाना है, इसके बाद हो सकता है सिख धर्म में चर्चों पर और धर्मों पर प्रहार किया जाएगा। किसको क्या पता ये करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन इनकी साजिश देश को तोड़ने की है। इसलिए आपकी जमीन को हथियाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, वक्त को जो लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ अधिकारियों के हाथ में सौंपना चाहते हैं, ये हम लोगों को हर किस कबूल नहीं है। आप सब लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का और इमारते शरिया और तमाम संगठने जो इस मुहिम में शामिल हैं, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। लगातार संगठनों के नेतृत्वकर्ताओं के साथ हम लोगों की बातचीत होती रही है और आगे भी मिलकर के गैर संवैधानिक जो बिल है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है, जो भाईचारे के खिलाफ है, इससे हम लोग निपटने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है और मुझे गर्व है कि लालू जी का खून मेरे अंदर है। आज किडनी का ऑपरेशन हुआ, हार्ट का ऑपरेशन हुआ, आज लालू जी बीमार अवस्था में है। सुना आपने तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। साथ ही साथ आपको बता दें तो पटना के गर्दनी बाग में मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और मुद्दा यही है वक्फ बोर्ड बिल संशोधन वाला मुद्दा। अब देखिए दिल्ली से इसकी शुरुआत होती है, अब जाकर ये बिहार की राजधानी पटना में पहुंचा है। पटना में ये कितने विशाल रूप में दिखाई दे रहा है ये भी आप देख सकते हैं। अलग अलग जगहों से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उन लोगों का ये कहना है कि अगर नीतीश कुमार उनके साथ हैं तो आकर के यहाँ दिखाए और अगर उनके खिलाफ भी हैं तो वो भी नहीं आकर के दिखाए। और सूत्रों के हिसाब से नीतीश कुमार को भी न्योता गया था लेकिन नीतीश कुमार वहां पर नहीं पहुंचते हैं। आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे, इफ्तार पार्टी का भी बॉयकॉट किया गया था मुस्लिम समुदाय की ओर से, जो कि नीतीश कुमार के द्वारा आयोजित किया गया था। नीतीश कुमार वहां पर नहीं जाते हैं और उसके बाद चिराग पासवान के यहाँ भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। आपको बता दें तो आरजेडी के द्वारा भी इफ्तार पार्टी अब्दुल बारी सिद्दीकी के सरकारी आवास 12 स्टैंड रोड पर किया गया था।
वहीं पर मुस्लिम समुदाय के बहुत बड़ी संख्या में जो लोग थे वो वहां पर पहुंचे थे और एक बार फिर से जब मुसलमानों को तेजस्वी यादव समर्थन दे रहे हैं तो ये साफ तौर पे कहीं ना कहीं मैसेज देने का काम कर रहा है। लेकिन इस मौके पर भी जो एनडीए है वो चूकने का काम नहीं करेगी। आज नीतीश कुमार की एक तस्वीर अंदर से सामने आई है। आपको बता दें तो बजट सत्र खत्म होने वाला है, उससे पहले जो फोटो सेशन था वो चल रहा था। उस वक्त आपको बता दें तो सीपीआई-एम के जो नेता हैं उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के नीतीश कुमार को बोला तो नीतीश कुमार ने यह कहा कि वो राज्य में हिंदू और मुसलमान दोनों के बारे में सोचते हैं। ऐसे में एनडीए इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं है कि थोड़ी सी भी चूक उन लोगों से हो जाए, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर के ही महीने में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले जिस तरीके से विपक्ष को एक और बड़ा मुद्दा मिल गया है तो ये साफ तौर पे जाहिर है कि विपक्ष इसको खोना नहीं चाहेगी और एनडीए इस पर दांव जरूर चलेगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाजत। धन्यवाद।